स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। राधे राधे महाराज जी। महाराज 2 साल पहले की बात है। लाइफ में बहुत कष्ट था, कुछ क्या करे क्या ना करे, जिम्मेवारी थी सर पर। जब आपकी वीडियो देखने समझने के शुरू किए तो ज़िंदगी में बहुत सारे जो समस्या थे वो सोल्व हो गए। तो भगवान से ये प्रार्थना कि आप अच्छे से जिए, 100 साल से अधिक जिए, आपकी जो हेल्थ है वो सब कुछ अच्छी हो। क्योंकि आप आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपकी माध्यम से, आपकी यूट्यूब की वीडियो के मदद कराता हूँ। मेरी पत्नी जो है पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर है, तो जब भी मौका मिलते हम लोग सेवा कर देते हैं। तो वही प्रश्न था कि इस जन्म में और क्या करे, तो आने वाले जन्म में से माता पिता की कोख से मैं जन्म ले पाऊं। माँ बाप ही ये वाले चाहिए कि पत्नी भी यही अगले जन्म में चाहिए? सब ये मिल जाए बस। मतलब माँ बाप तो ये वाले चाहिए तो पत्नी यही वाली चाहिए? यही वाली, यही बदल वाली, के चाहिए यही वाली। और ऐसा लगता है कि महाराज अगर अच्छे काम करूं तो आने वाले जन्म में भी अच्छे हो गए, और इस वाले जो आगे जो जिंदगी पड़ी हुई है, हाँ। अच्छे कर्म करूंगा तो अच्छी हो जाएगी। चलो। और राधा रानी का नाम लेते रहूं, बस आपके आशीर्वाद तो हमेशा ही है और अच्छे से बना रहे परिवार के ऊपर में। चलो, आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कैसी हैं? मैं फैन हूँ आपकी बहुत बड़ी। अच्छा ठीक है। मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी मैंने जी। आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि स्त्रियां ही स्त्रियां बुरी हैं, नहीं। अरे ये सही है कि स्त्रियों की भी संख्या अब बढ़ रही है, पुरुषों की संख्या ऑलरेडी पहले से थी, पर पुरुष लोग अब थोड़ा स्त्रियों के को देख के सरेंडर हैं, कम हो गया कि भैया हम ही नहीं मार रहे हैं, हम 3-5 करेंगे तो वो भी हमें मारेगी। जी। और गुरुजी एक आए थे 45 वर्ष के युवक आए थे आपके पास जी। उनका विवाह नहीं हो रहा था जी। उन्होंने बोला गुरुजी मेरा विवाह नहीं हो रहा है जी। तो उनका वीडियो वायरल हो गया। हाँ। वो वीडियो वायरल हो गया, फिर एक शबनम शेख नाम की लड़की थी जी, उनसे उनकी सेटिंग हो गई। जो सेटिंग हो गई उन्होंने उससे शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद उन्हें मतलब टपका दिया, पहुंचा दिया। सही है। उनको मैंने मना किया था इंद्रमणि तिवारी जी को कि देखो अब आप 45 साल के हो गए हो, भजन करो भगवान का, लेकिन वो नहीं माने मेरी बात। और वो एक लड़की के चक्कर में फंसे और उसने मार दिया। एक ही दिन में कहानी खत्म हो गई। इसलिए कहता हूँ कि देखो विवाह वहां मत देखो, उसका उदाहरण आप दे रहे हैं, लेकिन वहां इंद्रमणि तिवारी की गलती ये है कि वो उस लड़की के पास चला गया जो फोन पे उसे बुला रही है। वही फोन के चक्कर में मत जाओ। ऐसे तो बहुत लड़कियां आपको बुला रही हैं यहाँ आ जाओ, आप जाओगे तो मर ही जाओगे। इसलिए शादी कहते ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। तो ये जान के विवाह करना चाहिए ना बेटा। आप भी जान के विवाह करोगे तो धोखा नहीं मिलेगा, जान के विवाह ना करने से विवाह में धोखा मिलता है। इसलिए पहले के लोग बड़े साइंटिफिक थे। पहले लोग विवाह कहाँ करते थे? जैसे हम तुम दोस्त हैं तो अपने दोस्त में ही तुम्हारी लड़की से हमारे लड़के का, हमारे लड़की से तुम्हारे लड़के का आपस में ही विवाह करके दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते थे पहले के लोग, तो उनको धोखा नहीं मिलता था। अब आज के ज़माने में शादी.com में जाके ब्याह करते हैं, जहां लड़की को जानते ही नहीं थे कि वो पत्नी आ रही है कि पत्नी के रूप में आतंकवादी आ रही है। अब कैसे पता लगे कि वो कैसी आचरण की है? इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो। विवाह के पहले लड़की लड़के के माँ बाप को, लड़के के माँ बाप को, लड़के के चरित्र को, लड़की के चरित्र को टटोल कर देख लेना चाहिए कि कौन कितने गहरे पानी में है। इसलिए पहले के लोग बहुत पड़ताल करके ही विवाह करते थे। इसलिए पहले के केस, तलाक के केस 0 हैं। आज के 70 साल पुराना भारत देखिए, तलाक के केस इस देश में 0 हैं। पति के मर्डर के केस 0 हैं। पत्नी की हत्या के केस कुछ हैं, कुछ % था उस जमाने में समाज जो पत्नियों को जिंदा जला देता था। तो पत्नियों पर क्राइम पहले ज्यादा था, आज पुरुषों पे क्राइम ज्यादा है। तो स्त्रियां उस जमाने का इस जमाने में अब बदला तो लेंगी। पहले तुमने अत्याचार किया स्त्रियों पर, अब तुम्हारे ऊपर हो रहा है, तो तुम बोल रहे हो हम शादी नहीं करेंगे। गुरुजी मेरा तो ये पर्सन है ही नहीं, वो उसी का पर्सन है, वो उसी के लिए बोल रहा हूँ, दोस्त के लिए। और गुरुजी जैसे अब मेरा ये पर्सन है, मैं आपको मित्र मान सकता हूँ? अरे हम आपके दोस्त हैं जी गुरु, परम मित्र हैं।
जी गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। चलो, और गुरुजी जो मेरे पुण्य वो सब आप ही को हो जाएं, सही, आप ही धन्यवाद। को श्री चरणों में समर्पित गुरुजी। सारे पुण्य भगवान के चरणों में अर्पण करो, सारे पाप भगवान को अर्पण करो। हम भी आपके पुण्य लेके क्या करेंगे? गुरुजी आप जो खुश पुण्य रहेंगे, है आप- वो भगवान के चरणों में अर्पित है। प्रभु आप जानो आपका काम। यत करो सी गुरुजी, वो सब आप ही के श्री चरणों में समर्पित गुरुजी। श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण।